कि आप कहेंगे कि ये स्वाधीनता दिवस का सबसे बड़ा आपने गिफ्ट दिया। तो पहले निराशा की चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं कई बार इस बात का जिक्र करता रहा हूं अपने प्लेटफॉर्म से कि प्रधानमंत्री जितनी भी बात बोले हैं, लाल किला के प्राचीर से अच्छी लगती है। उनके अन्य कैबिनेट मिनिस्टर जो बोलते हैं वो भी अच्छी बात है, और हम सबको तारीफ भी करना चाहिए, भरोसा भी रखना चाहिए अपने देश के प्रधानमंत्री पे। लेकिन तब थोड़ी निराशा हाथ लगती है जब प्रधानमंत्री संकल्प की बात तो करते हैं, 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन लगता है कि कोई न कोई पूरे इंस्टीट्यूशन में, सरकारी महकमे में कोई एक तगड़ा एक लॉबी है, जो लॉबी शायद प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री की चलने नहीं दे रहा। मैं ये शंका तो नहीं व्यक्त कर सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी स्वयं इस विचार के हैं, ये कहना तो उचित नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं यकीन भी नहीं रखता हूं, लेकिन हमारे दर्शक थोड़े निराश हो सकते हैं, नाराज भी हो सकते हैं। जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसे जब जानेंगे तो बहुत दुख होगी। नुपुर शर्मा आईपीएस ऑफिसर के बारे में तो आप जानते होंगे। नुपुर प्रसाद, नॉट शर्मा। नुपुर प्रसाद 2007 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। सरकार की निगाह में बहुत ही सेलिब्रेटेड आईपीएस ऑफिसर है, और सरकार ने उन्हें रिवार्ड दिया है, बहुत बड़ा रिवार्ड दिया है, अवार्ड रिवार्ड जो कह लें, और वो भी स्वाधीनता दिवस के दिन। नुपुर प्रसाद का नाम सेलेक्ट हुआ है राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए, प्रेसिडेंट मेडल के लिए। उनके उत्कृष्ट कार्यों की वजह से जब वो सीबीआई में अपनी सेवा दे रही थी, तो उस दौरान जो उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए, उसकी वजह से उन्हें आज प्रेसिडेंट मेडल मिल रहा है। अब मैं ये पक्के तौर पे नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री ने उस सूची को देखी या नहीं देखी, होम मिनिस्टर ने उस सूची को देखी या नहीं देखी। क्या कोई लॉबी है जो सरकार के अंदर प्रधानमंत्री को और होम मिनिस्टर को गुमराह कर रही है? लेकिन अंततः जिम्मेदारी तो हमारे प्रधानमंत्री की बनती है और हमारे गृह मंत्री की ही बनती है। तो मैं बड़ी विनम्रता से उन तक एक सूचना पहुंचाना चाहता हूं कि ये वही नुपुर प्रसाद हैं जिन्होंने, और उनको मालूम होगा, ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई बात बता रहा हूं, ये वही नुपुर प्रसाद हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु का इन्वेस्टिगेशन किया, और इन्हीं के देखरेख में इन्वेस्टिगेशन हुई, और 5 साल तक ये इन्वेस्टिगेशन को दबा करके बैठ गई। और उसके बाद जैसे ही पीआईएल फाइल हुआ सबूत के साथ, और जब सीबीआई को लगी कि ये दिशा सालियान का केस खुल जाएगा क्योंकि अकाट्य साक्ष्य आ गए हैं, तो उसके पहले ही सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट हम फाइल करते थे, ताकि एक चैप्टर क्लोज हो जाए और सुशांत की मृत्यु को दिशा सालियान से न जोड़ा जाए। फिर वो एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है। ऐसा नुपुर प्रसाद सोचती होंगी या उनका महकमा सोचता होगा, और ऐसा सोचने, ऐसा करने के बदले में उन्हें ये राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, नहीं मिला है, नहीं मालूम मुझे। मैं पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता हूं। 2 वाकया मैं आपके सामने रख रहा हूं, और फिर आपके लिए बहुत अच्छी खबर भी लाया हूं, चिंता मत कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, निराश होने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई बहुत गंभीरता के साथ, गांभीर्य होकर के, संस्थागत तरीके से लड़नी है, संस्थानों से लड़नी है। बहुत सारे कॉन्स्पिरेटर्स की ये लड़ाई लड़नी है। तो जिस गहराई की, जिस गंभीरता की आवश्यकता है, उसी गहराई, उसी गंभीरता के साथ क्यूवाइब नेटवर्क इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है।
दो एग्जाम्पल, एक तो पहला एग्जाम्पल सुश्री नुपुर प्रसाद ने सुशांत सिंह राजपूत जी का इन्वेस्टिगेशन किया था और 5 साल तक ये दबा के बैठी हुई थी फाइल। प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेटर में से एक थी, बल्कि इन्हीं की देखरेख में इन्वेस्टिगेशन हो रहा था क्योंकि ये आईपीएस ऑफिसर है। दूसरा प्रकरण, उसमें ये शामिल नहीं होंगी, लेकिन उस संस्थान की बात में कह रहा हूं। दूसरा प्रकरण देखिए, दूसरा प्रकरण आया मैं आपके प्रकाश में जब ये नीट पेपर लीक का मामला उछला, तो हुआ कि भाई 2024 में जो नीट पेपर लीक हुआ था उसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है। तो वो कहां है इन्वेस्टिगेशन? लोगों के जहन में ख्याल आया, चर्चा का विषय बन गया। इनको लगा ये जो प्रीमियर बहुत ही साख वाली संस्था है सीबीआई, हमारी सुदृढ़, जिसके ऑफिसर को हमारी सरकार मेडल पर मेडल दिए जा रही है, तो सीबीआई को लगी कि बाप रे अब तो पोल खुल जाएगी। तो उन्होंने 2024 का, जब ये आंदोलन पीक पर था, मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हो गया था, पूरे देश में स्टूडेंट सड़क पर उतर रहे थे, पेरेंट्स नाराज थे और इसका एक रिपल इफेक्ट हो रहा था। इस एक नाराजगी की वजह से सरकार के खिलाफ और जो गुस्से थे वो एकुमुलेट होते जा रहे थे। अब उसमें महंगाई भी आ रही थी, अन्य मुद्दे भी इसमें शामिल हो रहे थे और इससे एक नेशन वाइड, एक सरकार के खिलाफ गुस्सा का वातावरण बनना शुरू हो गया था। तो इस प्रीमियर मोस्ट इंस्टीट्यूट ने, एजेंसी ने 2024 का चार्जशीट फाइल कर दिया। 2024 से अब तक ये इतनी उदात्त संस्था हमारे देश की सीबीआई शांत होकर के बैठी थी, चुपचाप बैठी थी। आज स्वाधीनता दिवस है, इसलिए इस बात का जिक्र बहुत गंभीर है और बहुत जरूरी है। आपको मालूम होगा कि मैं उन पत्रकारों में शामिल नहीं हूं। मैं कितनी बार ये बताऊं कि मैं सरकार से सवाल नहीं पूछूं, ऐसा नहीं हो सकता। सरकार से सवाल पूछूंगा और साक्ष्यों पर पूछूंगा, तथ्यों पर पूछूंगा कि क्या बात थी जो मार्च 2025 में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, जब पीआईएल फाइल हो गई थी दिशा की। क्या बात थी? क्या इसका कोई संबंध नहीं है? ये पूछना नाजायज है? अगर नाजायज है तो आप दर्शक हमें बताएं और सरकार भी बताएं। दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने दिया आपको, नीट पेपर लीक का जब बवाल मचा तो 2024 का चार्जशीट फाइल हो गया। क्या यह संयोग था या एक प्रयोग है? पहले ठंडे बस्ते में डाल दो, अगर जिक्र ना आए तो चर्चा ही ना करो, छोड़ दो, उसको शांत रहने दो। लेकिन अगर जिक्र आ जाए, बवाल खड़ा हो जाए, माहौल बिगड़ने लगे, सत्ता प्रतिष्ठा